हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम विश्वदीप है। मैं इस चैनल पे आपके सामने आया हूं ताकि मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट के साथ अवगत करा पाऊं, आपसे ऐसे स्टूडेंट को मिलवा पाऊं जिसने इस बार गेट में कमाल कर दिया है। अनुज असाती, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने जो गेट 23 के रिजल्ट में कमाल किया है, उसकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने भी लोग यहाँ इस सेशन को देख रहे हैं वो लोग भी जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा हमारे स्टूडेंट का को। अनुज, सबसे पहले थैंक तो यू सर। बहुत बहुत बधाइयां। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को, जो लर्नर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें पता चले हु यू आर। आपने कहाँ से बीटेक किया, कब किया, कितनी आपने प्रिपरेशन की, कितने नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर की, एंड देन फिर आपने आपका जो भी रिजल्ट आया है वो कितने मेहनत का रिजल्ट है। So first of all, thank you for having me here, sir. My name is Anu Society. I have done my BTech from Jabalpur Engineering College. So basically, I am from Jabalpur only. I have started my preparation 1.5 years back from June 2021. So I gave my first gate in 2022. It wasn't good. Like I didn't qualified gate. I just got 23 marks. Then I got demotivated. After 1 month, I started to prepare again, and then it went like a good journey. मतलब एक बहुत अच्छी जर्नी रही सर आपके साथ। ओके, आपका जो ग्रेजुएशन था वो 2022 का है, 23 का है, या उसके पहले का सर है? 23 का है सर, इसी साल 20। अभी ग्रेजुएट होऊंगा मैं। ओके, ग्रेट। तो यस सर। यहाँ से अनुज, आप आपकी इस जर्नी से एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ सीखने को मिल रही है, जो लर्नर को मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर पहले अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, क्वालिफिकेशन भी नहीं आता है, वो बच्चा जो 23 मार्क्स लेके आ रहा है वो 75 प्लस तक भी जा सकता है, वो 70 प्लस तक भी जा सकता है, 80 प्लस तक भी जा सकता है, अगर उसे यस पता सर। है कि प्रिपरेशन कैसी करनी है। अनुज, यू हैव शोन इट एक्चुअली कि पहली बार में अगर मार्क्स कम आते हैं तो उसको लेके नहीं बैठना है, प्रिपरेशन करनी यस है। सर। अनुज, यहीं से आपके जो छोटे से इंटरव्यू की यहाँ से शुरुआत करेंगे कि क्या माइंडसेट था। पहली बार आपने अटेम्प्ट किया, मार्क्स बहुत कम आए, क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ, फिर यस सर। वहां से क्या माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूं। यूजुअली होता ही है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक बार की फेलियर को लेके बैठे रहते हैं, फिर वही वही माइंड में घूमता रहता है कि मैं फेल हो गया था लास्ट टाइम, इस बार भी ना ऐसा हो जाए, मैं वापस ऐसा अच्छा अटेम्प्ट ना कर पाऊं, ऐसा होगा तो क्या होगा एंड ऑल। तो आपका माइंडसेट कैसा था थ्रू आउट द प्रिपरेशन? सर मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ईयर से। तो मतलब जेई उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक फिर से जेई के लिए प्रिपेयर किया। तो मतलब बिल्कुल सेम ही परसेंटाइल आए थे मेरे। देन मैंने सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि गेट देना है। फिर सर थर्ड ईयर में जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मतलब वो उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था जो फर्स्ट 6 मंथ्स का था। सिर्फ मैंने डीएलडी और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था। सर 23 मार्क्स ने मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया उतना ज़्यादा। मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर मैं बेटर कर सकता हूँ, और फिर पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि मैं कर सकता हूँ। हाँ सर, फिर जर्नी कंटिन्यू होती गई और मेरे को विश्वास था कि कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ से सारे लर्नर्स के लिए एक जो लर्निंग निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि जब आप पहली बार अटेम्प्ट करते हो और आप अच्छे मार्क्स या अच्छी रैंक नहीं ला सकते, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपने गलती कहाँ की या आपकी प्रिपरेशन में कमी कहाँ रह गई। बस उस कमी पे आप अगर काम करेंगे, उन गलतियों पे आप अगर काम करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट अनुज ने जैसा बताया कि मैंने तो जेई दोबारा अटेम्प्ट किया, वहां से भी मार्क्स नहीं आया, फिर भी मैं यस सर। डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि गेट की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं क्या कमी थी वो हम कवर कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अनुज, एक 19-20 साल के लड़के में, और फिर आप जब 22-23 के एज के हो यस जाते सर। हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंजेस होते हैं, सीरियसनेस ज्यादा आती है, थोड़ी समझ भी अच्छी हो जाती है, तो उसका डेफिनेटली डिफरेंस आपके रिजल्ट में आता है। अनुज, एक यस क्वेश्चन सर। और यहाँ बनता है, एग्जाम लिखने के पहले क्या पता था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? हाँ सर, एग्जाम मतलब वो तो अनसर्टेनिटी रहती है सर। लेकिन मैंने मतलब 40 मार्क्स दिए थे, तो मेरे अप्रॉक्स 60 to 70 की रेंज में मार्क्स आते थे। तो मेरे को लग रहा था कि 100 to 200 के, मतलब 200 के अंदर रैंक आ सकती है। तो सर वो मोटिवेशन था हमेशा मेरे साथ। फिर एग्जाम अच्छा गया, तो फिर अच्छा लग रहा है सर।
यस ओके, सर। एग्जाम देने के बाद फिर कैसा फील हो रहा था व्हेन यू वर राइटिंग द एग्जाम, और जैसे ही बाहर आए तो लग रहा था कि हाँ अब मैं कहीं ना कहीं टॉपर्स में आ गया हूँ? सर एग्जाम जब लिखा था तो मतलब मेरे को लगा क्या था कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम आ गया है जो लास्ट ईयर आया था। तो मेरे को लग रहा था कि हाईएस्ट मार्क्स 85 to 90 देंगे। और मेरे को लग रहा था मैं 55 क्वेश्चन सही करके आया हूँ, लेकिन एंड में वो 50 हो गए क्वेश्चन। तो फिर मेरे को लगा अच्छा तो किया है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के प्रिपरेशन से ये सब। चलिए, मुझे सारे लर्नर्स जो इस बात को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अनुज जो हैं काफ़ी बार मुझसे फ़ोन कॉल पे बातें कर चुके थे। एज अ स्टूडेंट उन्होंने मैसेज किया कि सर आपसे कुछ बातें करनी है प्रिपरेशन से रिलेटेड। मेरे पास इसका नंबर भी सेव है, और सेव जो मैंने नंबर सेव किया है उसका नाम भी इसी तरीके से, अनुज अनअकैडमी ब्राइट स्टूडेंट। ये ब्राइट मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे उस बच्चे की सीरियसनेस समझ में आती है। इससे मतलब नहीं है कि उसने मॉक टेस्ट में 90 मारा या 80 मारा। उससे मतलब है कि ये बच्चा बहुत सीरियस है, और अपनी प्रिपरेशन में जो सीरियसनेस लाता है ना, वो मेरे लिए ब्राइट स्टूडेंट होता है। अनुज वाज वन ऑफ देम, जिसने अपनी प्रिपरेशन को बहुत सिंसियरली समझा, अपनी प्रिपरेशन को समझा कि सेल्फ अवेयरनेस के साथ कि यहाँ पे यह कमी है, इसको क्या करें सर, इस तरीको इसको कैसे समझें, आगे क्या कर सकते हैं, मॉक इतने लिख दिए हैं, ये कर दिया है, सो मेनी क्वेश्चंस अनुज यू आर हैविंग। एंड आई वाज ऑलवेज यस सर। ट्राइंग कि आपको सही गाइडेंस दे दिया जाए ताकि आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते थे वो कर लें। और कहीं ना यस कहीं सर। आपकी ही मेहनत है, थोड़ा मेरी मेहनत थी, जो आपका इस यस टाइप का सर। रिजल्ट आया है। सर आपका अनुज बहुत एक, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था सर। हाँ जी वापस से बोलेंगे? सर आपका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सर, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था जब भी, तो आपको मैसेज कर देता था। देखिए, डिमोटिवेशन डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में थोड़ा जी जी। थोड़ा कहीं ना कहीं लो फील होना एंड ऑल आता है। हमारा काम ही ये है कि हम आपको मोटिवेट करते रहें, आपको पुश करते रहें ताकि आप अच्छा करें। अल्टीमेटली करना जी आपने सर। ही है और आपने करके दिखाया। अच्छा अनुज, ये जो पेरेंट्स का रिएक्शन था जब आपने मार्क्स कैलकुलेट किए, आपका जब यस सर। रिजल्ट आया, तो ये उनका रिएक्शन कैसा था जब आप एग्जाम दे के आए? तब उनका रिएक्शन कैसा था जब आपने मार्क्स कैलकुलेट किए, तब उनका रिएक्शन कैसा था? क्या वो उनके वो रिस्पॉन्सेस थे कि क्या वो कह रहे थे आपको? हाँ सर, मतलब मैं एग्जाम देख के आया था जब घर, तो मतलब थोड़ा डरा हुआ था। तो मतलब पेरेंट्स बोल रहे थे कि डरना नहीं है, मतलब बहुत अच्छा किया है, मतलब बहुत मेहनत की है एग्जाम के लिए, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब मैंने मार्क्स बताए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। हाँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थे पेरेंट्स। हाँ, खासकर मम्मी पापा तो दोनों ही बहुत खुश हैं अभी, मतलब रिजल्ट के लिए भी। यस सर। मैं अपने टाइम की बात करूं तो मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई थी मेरे गेट के रिजल्ट से कि उन्होंने मुझे एक नया मोबाइल फोन ला के दिया था थर्ड ईयर में, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में गेट में सर। 600 रैंक लेके आया था। तो ऐसा कोई गिफ्ट आपके लिए अनाउंस हुआ है घर में? मुझे नहीं पता था कि कोई नया फोन आने वाला है, मम्मी लेके आई थी, आई मीन अच्छा। पापा जी के साथ जाके, एंड देन मुझे गिफ्ट किया था कि ये ले तेरे लिए है। हाँ सर, ऐसा तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए सर, सरप्राइज मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम 2 साल के बाद में यस सर। उन्हें गिफ्ट देंगे, ये उससे जी ज्यादा सर। ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके अनुज, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं आगे? आई मीन एमटेक के लिए कॉलेज कुछ सोचा है? आप आईआईटी जाएंगे, आईआईएससी जाएंगे? हाँ सर। कौन से आईआईटी जाएंगे? सर बेसिकली मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं एआई सोच रहा था, आईएएससी से। यस सर। हाँ, ओके, तो वही तो है मेरा। अच्छी बात है, दैट इज रियली रियली गुड। हमारे काफी सारे जी सर। स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे एमटेक एआई में, आपको बिल्कुल सपोर्ट दिया जाएगा, उनकी तरफ से यस सर। बहुत सारी हेल्प भी मिल जाएगी। आईआईएससी में, आईआईटी बॉम्बे में, सारे अच्छे कॉलेजेस में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ कनेक्टेड हैं। तो डेफिनेटली उनके थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन है कि आप एमटेक एआई करना चाहते हैं, और इतना क्लैरिटी है, तो दैट्स रियली रियली गुड। ओके, यस सर। अनुज एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पहले से ये प्लान था कि हम एमटेक एआई करेंगे, उसके बाद फिर किस टाइप का जॉब करेंगे या कहाँ जाएंगे, या ये अभी रिसेंट पास्ट में ही चेंजेस आए हैं आपके प्लान्स में? हाँ सर, मतलब मैंने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कॉलेज में, तो सब एमएल ही के हैं। बेसिकली मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था पढ़ना, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया और प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेट्रिक्स। तो सर फिर मेरे को पता चला एआई 80% मैथ्स ही है, तो मैंने सोचा कि एआई, और नई टेक्नोलॉजीज भी है उसमें बहुत सारी, फ्यूचर एक्सपेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो बाकी लोग जो मुझे
इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबको ये बता दूं कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों को इतनी क्लैरिटी अपने फ्यूचर के लिए होनी ज़रूरी है कि आप आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप के लिए क्लियर होते हैं उस तरीके से फिर आपका अपना फ्यूचर भी शेप होता है। तो जब आप अच्छी रैंक लेके आते हैं, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए कि मुझे एमटेक यहाँ से करना है, इस तरीके से करना है, मैं इसके लिए एडमिशन के लिए जाऊँगा, फिर मैं अपने फ्यूचर को इस लाइन में या इस पर्टिकुलर डोमेन में लेके जाऊँगा। नहीं पता है तो थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने आप को, एंड डेफिनिटली यू कैन गो थ्रू दैट। अनुज, एक और क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो बहुत कॉमन बनता है वो ये बनता है कि जब डिमोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक प्रिपरेशन में डिमोटिवेशन बहुत नॉर्मल सी बात है, यस सर। डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। ऐसे केसेस में आप क्या करते थे, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे? हाँ सर, मोस्टली मैं तो आपके और सौरभ सर के वीडियोस ही देखा करता था। और ज्यादातर डिमोटिवेशन नहीं आते क्योंकि मतलब ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास। हाँ, गेट ही अल्टीमेट गोल था मेरा। तो सर उससे ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं आया, और मेरा वाई क्लियर था सर कि क्यों करना है मेरे को। हाँ ये सर। अनुज, आप इस बात को सुन के चौंक जाएंगे, बट मैं रिसेंट पास में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के साथ बात कर चुका हूं, और हर एक टॉपर के लाइंस में या उनकी बातों में एक चीज झलक के जरूर आई है कि ऑप्शन ही नहीं था कि डिमोटिवेट हो जाएं। हम यस अपनी सर। प्रिपरेशन में ही इतने बिजी थे, मशगूल थे कि हमें पता ही नहीं है कि अच्छा डिमोटिवेशन भी होता है या कंसिस्टेंसी, कमी भी आती है कंसिस्टेंसी में, ऐसा होता ही नहीं है। तो जितने लोग, जितने लर्नर्स इस बात को सुन रहे हैं, गेट 24 25 या कोई भी अगली गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सुन लो जरा कि आप जब फील करते हो ना कि डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर हम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो गोल आपने सेट किया है वो इतना अहमियत रखता ही नहीं है आपकी लाइफ में कि आप उसको छोड़ दो और फिर आप आराम से दूसरा कुछ करने लग जाओ। बस यही आप कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को कंसंट्रेट करो। डेफिनेटली आप जो हैं, आपका डिमोटिवेशन या फिर जो कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, वो आसानी से नॉर्मल हो जाएगी। अनुज, आपके आखिरी के कुछ 3 4 महीने का शेड्यूल यस किस सर। तरीके का था? हाँ बेसिकली सर मैंने सितंबर से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को 3 महीने लगे थे रिवीजन करने में। साथ ही में मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा था। फिर दिसंबर में मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए और साथ में सेकेंड रिवीजन किया, सेकेंड रिवीजन की साइकिल। और फिर जनवरी में सर अल्टरनेट डेज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे, और लास्ट रिवीजन साइकिल की थी। यस सर। चलिए, तो ये तो लगभग हम भी कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कि आप लोग जल्दी से यस जल्दी सर। सिलेबस फिनिश कर लो, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आप और फर्स्ट रिवीजन करो। फर्स्ट रिवीजन विल टेक टाइम, डेफिनेटली चीज़ें याद रखने में बहुत टाइम लगता है, भूलते हैं, यस सर। टॉपर्स भी भूलते हैं, पहले रिवीजन के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, सेकेंड रिवीजन में काफ़ी याद रहता है, थर्ड में और ज़्यादा याद रहता है। टेस्ट लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं ताकि क्वेश्चन बने। अनुज, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से आते रहेंगे, और मैं आपसे पूछता रहूंगा। उनमें से कुछ जो हैंडपिक्ड हैं, कुछ मेरे जो बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या जरूरी है कि सिलेबस हम अगस्त में ही फिनिश करें, या अक्टूबर नवंबर तक भी फिनिश कर सकते हैं सिलेबस को, या दिसंबर तक भी फिनिश कर सकते हैं सिलेबस को? हाँ सर, मेरे को तो लगता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो 90% लोग हैं उनको अगस्त में कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे मुश्किल हो जाता है। सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर आपको पूरा रिवाइज करना है। आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद आपको टेस्ट भी लिखना है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आखिर में वही कंट्रीब्यूट करता है एग्जाम में। तो सर अगर अपन दिसंबर में खत्म कर रहे हैं तो एक मंथ का रिवीजन इनफ नहीं होगा एग्जाम के लिए। जी सर। आपकी इस बात से बहुत सारे गेट 23 एस्पिरेंट्स भी एग्री करेंगे कि हाँ, हमने ये गलती की कि हमने अक्टूबर नवंबर में सिलेबस फिनिश किया, 1 2 महीने में रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया, प्रिपरेशन ठीक से हमारी कंप्लीट हो नहीं पाई, और उसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं हमने सफर किया है, मार्क्स नहीं मिल पाए हमें। अनुज, एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा मेरे लिए बायस्ड है, कि सर। आप जब डिमोटिवेट होते थे तो विश्वदीप सर ही क्यों? क्या ऐसा कुछ स्पेशल था? इट्स जस्ट बायस्ड क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी हैप्पी, आई गेस। हाँ मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपसे प्यार है, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ सर, आपकी क्लास से मतलब अट्रैक्टिव थी। हाँ, अटेंशन ग्रैब कर लेती थी, हर बच्चे का कर सकती है। हाँ सर, मज़ा आता था आपके साथ बैठ के पढ़ने में। तो सर, और आप आखिर में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे हर बच्चे को।
तो वो अच्छा लगता है देख के। जैसे अ, ये एक्चुअली मैं ये बातें इसलिए बोलना चाहता था या कहीं कहीं ना कहीं ये बातें इसलिए करना चाहता था। आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा ना साइंटिफिक मेथड बताता हूँ कि गोल ओरिएंटेड कोई भी काम आप करते हो ना तो उसमें मोटिवेशन उतना लंबा होता नहीं है। कि आपका गोल आपको दिखता है वो खुशी देगा, तो उससे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तब ज्यादा होती है जब वो खुशी दे, पढ़ाई खुशी दे आपको। तो आप जितने भी लोग ये बोलते हो ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं या हमारी मेहनत रेगुलर नहीं हो पा रही है, वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप पढ़ाई में खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हो। जैसा अनुज ने कहा कि क्लासेस जो होती हैं बहुत अट्रैक्टिव होती हैं या टेंशन ग्रैब कर लेती हैं, मतलब आप बोर फील नहीं करते हैं। और जहां पे आप बोर फील नहीं करेंगे, एंगेजिंग फील करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, वहां पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और जहां आपको अच्छा लगने लगता है फिर आप वहां को उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ ना करें, ऐसा होता नहीं है। जैसे कि गेम्स, लोग बहुत अच्छे गेम्स खेलते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है गेम्स खेलने में। सेम थिंग हैपेंस। अच्छा अनुज, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का बहुत लगातार होता है कि क्या कुछ फिक्स नंबर ऑफ मॉक टेस्ट होते हैं कि इतने मॉक हमें लिखने चाहिए या उतने मॉक टेस्ट लिखने चाहिए? फिक्स नंबर तो नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपको कंफर्टेबल हो जाओ एग्जाम पैटर्न से और क्वेश्चन के टाइप से, आपको लगने लगे कि अब मेरे कॉन्स्टेंटली इतने नंबर आ ही जाएंगे, तो मेरे को लगता है आपको मतलब उतना ही मार्क्स देने चाहिए। हाँ, मेरे को लगता था कि मेरे को मजा आने लगा था मार्क्स देने में, तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा ऐसे। एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैं अभी कह रहा था, वही सेम चीज है कि आप उस प्रोसेस को अगर एंजॉय करने लगते हैं तो फिर आपको और ज्यादा अच्छा करने की मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा करने का एक पुश भी अंदर से आता है। अनुज, थोड़ा सा फैमिली की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि फैमिली का सपोर्ट किस टाइप का रहा आपकी इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान? हाँ सर, फैमिली का मतलब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को। हाँ बेसिकली मतलब मई में थोड़ा सा मेरे को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, तो 1 मंथ के बाद सर मैंने फिर स्टार्ट किया था प्रिपरेशन जून से। हाँ फिर सर सितंबर में थोड़े से इश्यूज आ गए थे, तो मेरे को घर छोड़ना पड़ा, मतलब फिर बाहर रूम लेके रहा मैंने। हाँ उसके बाद फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू की। हाँ अभी तो बहुत अच्छा है मतलब ये सब। तो जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, सुन लीजिए कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी स्ट्रगल होता है, कोई भी हडल आता है, तो उस हडल का सॉल्यूशन आप ही के पास है। आप बस एक्सक्यूज ना बनाएं कि सर ये ऐसा हो गया था इसलिए हमारा रिजल्ट खराब आया, या ऐसा हो गया था उसकी वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अनुज के नाम पे कि प्रॉब्लम्स थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, पर उनका सबका सॉल्यूशन होता है अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। अनुज हैज फाउंड इट एंड ही हैज प्रूव्ड इट। अनुज, वंस अगेन यार, वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना इतना जज्बे के साथ में और इतनी मेहनत के साथ में प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन का रिजल्ट जो है यहाँ इस लेवल तक आया। अनुज, एक और थैंक यू सर। प्रमोशनल क्वेश्चन है जो बायस्ड है शायद मेरी तरफ, वो ये है कि वाई अनअकैडमी प्लस? आपने कब सोचा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या क्यों सोचा कि अनअकैडमी ही ज्वाइन करना चाहिए? हाँ सर, मतलब अनगाइडेड प्रिपरेशन मतलब डायरेक्शन लेस ही होती है। हाँ सारी डायरेक्शन में अपन रेफर सर्च ही लगाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। तो अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था, जैसे पीछे बैठ के क्लास में पढ़ना या फिर सॉल्व करना क्वेश्चंस को, कहीं से भी एक्सेस करना सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और सर बेस्ट टीचर्स हैं, मतलब रेड्डी सर हो गए, आप हो गए, सौरभ सर हो गए, तो मतलब मजा आता था पढ़ने से। अनअकैडमी में ये सब। चलिए, तो बाकी सारे लर्नर्स को मैं ये बता दूं, ओके, इफ नॉट अनअकैडमी, इफ नॉट मी, एनीवेयर यू गो, जस्ट प्रिपेयर वेल कि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। क्योंकि आप एक सही डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो आप अपनी पोटेंशियल को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा दूर तक जा सकते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में सही जाएं। आप थोड़ा इधर जाएंगे वापस आएंगे, इधर जाएंगे वापस आएंगे, इधर जाएंगे वापस आएंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी आता है कि एफर्ट्स लग रहे हैं बट रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, या एफर्ट्स लग रहे हैं बट प्रोग्रेस नहीं दिख पा रही है, और वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं नीचे ले आती हैं, आपकी रैंक को नीचे ले आती हैं, आपके एफर्ट्स उतने सही से जा नहीं पाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को हमेशा ट्रैक पे रखने के लिए कोशिश जरूर करें कि गाइडेंस रखें अपने साथ में, किसी ऐसे पर्सन का जो आपको सही राह दिखा पाए और सही तरीके से सही जगह पे ले जा पाए।
अनुज, एक लास्ट क्वेश्चन है और ये है कि यस सर। आप अगर किसी गेट एस्पिरेंट्स, अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स 24 या 25 की गेट की तैयारी जो कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को अगर कोई कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो वो क्या होगी? हाँ सर, कंसिस्टेंसी वो तो सभी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन। हाँ मेरे हिसाब से सर वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों करना है गेट। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको मतलब पुश मिल ही जाएगा करने के लिए। और सर हाँ सर, गाइडेड प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि फिर आप डायरेक्शन लेस नहीं होगे। और अपना बेस्ट दो, मतलब एक ही टाइम देना है तो बेस्ट दे दो अपना। आप बार बार मतलब उसको करने से अच्छा है सर एक बार पूरा बेस्ट देके करें। फिर अपन को पता रहेगा कि अपना लिमिट क्रॉस हो गई है, तो फिर अपन कुछ और चीज में मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो काफी सारी बातें जो हैं लर्नर्स को यहाँ से पता चली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना रीजन पता होना चाहिए कि क्यों आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और क्यों आपके लिए गेट का रिजल्ट जरूरी है। दूसरा ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को लंबे तरी दूरी तक लेके जाओ और सही सिंसियरली लेके जाओ। अगर एक ही बार करना है तो दम लगा के और अपनी पूरी मेहनत लगा के और प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक बार ही करना है तो यार दिखा दो बस कि ये एक ही बार में हम सब कुछ कर सकते थे। अनुज, once again, thank you so much for joining us here on this channel and for this particular interview. आपसे और भी ढेर सारी बातें अगले कुछ अपकमिंग डेज में, कुछ अपकमिंग वीक्स में हम करते रहेंगे। आप लोगों आपको ऐसी ही और भी ढेर सारी सक्सेस मिले आपके फ्यूचर में, आपके थैंक यू सर। मास्टर्स में, मास्टर्स के बाद में, आपकी जॉब में, हर कहीं पे आप बहुत सारा बाकमाल ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं और ऐसी प्रेयर भी भगवान से जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, आप थैंक यू। थैंक यू।